अच्छा, मोदी ने यह फैसला कर लिया कि वो चीन जा रहा है। ये 7-8 सालों के बाद ये बहुत ही हाई प्रोफाइल दौरा हो और ये इस पर दुनिया की नजर में। ये बात ध्यान में रखेंगे, इंडिया ने जिस तरीके से अमेरिका को रिस्पॉन्ड किया है, ब्रिलियंट, ऐसे ही होना चाहिए। उन्होंने कहा जनाब हमारी सॉवरेनिटी, हम तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकते, लेकिन हम रूस से तेल खरीदेंगे क्योंकि हमारी 1.5 अरब की जो आबादी है वो डिजर्व करती है। मोदी नहीं छोड़ेगा इनको, मोदी टफ टाइम देगा, मोदी टफ टाइम देगा इनको, और मोदी सॉफ्ट नहीं जाएगा। मोदी ने अब ट्रम्प को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक, अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ। ट्रम्प ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान समझ रखा था ट्रम्प ने कि भाई जिस तरह पाकिस्तान है, मैं कॉल करता हूँ, ये दुम दबा के आ जाते हैं। मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत पर अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के कुछ ही घंटों बाद पीएम मोदी ने वो ऐलान कर दिया जिसका अंदाजा अमेरिका को बिल्कुल नहीं था। पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी का जवाब देते हुए भारतीय किसानों पर बहुत बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने पहली बार अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है। अभी ये जितने अमेरिका टैक्सेस लगा लेना, इंडिया जो डट गया है अब इस चीज के ऊपर, इंडिया ही इसके ऊपर आगे निकलेगा। जीत हिंदुस्तान की ही होगी इस पूरी कश्मकश के अंदर, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है, आप 1.5 अरब लोगों की मार्केट है, उसको अमेरिका इतनी आसानी से हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। आज मैं देख रहा था कि इंडियन मार्केट में रुपए में कोई इतना लंबा चौड़ी फ्लक्चुएशन नहीं आई। इंडियन रुपए में कोई लंबी चौड़ी फ्लक्चुएशन नहीं आई। की वजह यह है कि नाउ इंडियन मार्केट इसकी यूज टू हो जाएगी। थोड़ा सा चैलेंज तो होगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है अगर इंडिया को 50-100 अरब डॉलर का भी नुकसान होता है, मैं रफ आइडिया है, मैं कर रहा हूँ कि जी 100 अरब डॉलर का इंडिया को नुकसान होगा, तो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी में इंडिया को कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। लेकिन पार्टनरशिप टूट गई है, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। इंडिया अमेरिका की पार्टनरशिप टूट गई है, रिलेशन कॉम्प्रोमाइज हो गया है। इट इज नॉट गोइंग टू बी द वे इट वाज। सही है, इंडिया की इकोनॉमी चाइना की जितनी बड़ी नहीं है, मगर इंडिया की खुद मुख्तारी जो है वो बिल्कुल चाइना की तरह ही है। इसके बाद अब क्या होगा, जो भी आप बात कर लें, एक बात वाज़ेह है, नरेंद्र मोदी जैसा भी दुनिया के अंदर अपना पाकिस्तान जैसे समझे या और दीगर ममालिक ऐसे समझें, आप इल्जाम लगा दें नरेंद्र मोदी के ऊपर, यार उसने ये किया नहीं किया, मगर जब हिंदुस्तान की बात आती है और खुद मुख्तारी की बात आती है तो नरेंद्र मोदी से बेहतर आपको इस पूरे निजाम के अंदर कोई नहीं मिलेगा। अब मोदी जा रहा है जनाब चीन में, चाइना इंतजार कर रहा है, चाइना वेलकम करेगा और चाइना आप देखिएगा कि इंडिया को अकोमोडेट भी करेगा और अपनी बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंडिया के अंदर लगाएगा भी। चाइना को इस वक्त पार्किंग प्लेस चाहिए जहां पर वो अपनी इंडस्ट्रीज को पार्क कर सके, तो बड़ी तादाद में आप देखिएगा इनकी क्लॉथिंग की, इनकी फार्मास्यूटिकल और मुख्तलिफ जो कंपनीज है वो इंडिया के अंदर जाएंगे और कारोबार करेंगे। लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी किधर है, हमारी डिप्लोमेसी किधर है? दरअसल 6 अगस्त के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर दिया, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि भारत से कई गुना ज्यादा रूसी तेल तो चीन खरीद रहा है, तो ऐसे में आप भारत को क्यों टारगेट कर रहे हैं, इसके जवाब में अकड़ दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी तो सिर्फ 50% टैरिफ लगे 8 घंटे ही हुए हैं, आने वाले समय में देखिए मैं क्या क्या करता हूँ। जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे रहे थे उस वक्त भारत में रात हो रही थी, लेकिन सुबह होते ही पीएम मोदी ने पूरे अमेरिका में भूचाल ला दिया। पीएम मोदी ने अमेरिका की गर्दन पकड़ ली है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि वो नॉनवेज चारा खाने वाली अपनी गायों का दूध भारत के बाजारों में बेचेंगे। भारतीय किसान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, कल 50% टैरिफ की घोषणा कर दी गई है। 50% टैरिफ 27 अगस्त को लगने वाले हैं। दोस्तों, भारत पर टैरिफ का जवाब भारत के सेंसेक्स मार्केट ने भी दे दिया है। ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद भारत की शेयर मार्केट का ये हाल है। आज प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भारत किसी भी परिस्थिति में झुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आगे की वीडियो। नहीं है, एक गुंडा था अमेरिका, एक उसकी गुंडागर्दी इंडिया भी बर्दाश्त करता रहा, पाकिस्तान भी करता रहा, पूरी दुनिया बर्दाश्त करती रही, चाइना भी बर्दाश्त करता रहा, मगर जब अभी उसकी गुंडागर्दी इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब इसलिए दिया है कि एक तो उसको रशिया की सपोर्ट है, उधर से चाइना की सपोर्ट है, ठीक है, और खुद मोदी खुद सुपर हीरो है। क्यों कि उसने
जैसे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कि एक छोटा सा गरीब मुल्क है, और अमेरिका को तो आजकल कोई इनकार करता ही नहीं है, ठीक है ना। अमेरिका का कुत्ता भी आता तो उसके लिए कारपेट लगा देते हैं, रेड कुत्ता आ गया जी अमेरिका का, तो लिहाजा उसने कहा है, तो ये बड़ी बात है। तो कुत्ता बना दिया अमेरिका को, मोदी ने अब ट्रम्प को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक, अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ, ठीक है ना। हो गया सिर्फ कि अभी ये हुआ है कि अमेरिका का मोदी को सही पता चल गया है, क्योंकि ये जो वार हुई है ना पाकिस्तान की, इसकी वार में उसको पता चल गया कि अमेरिका दोगला है, ठीक है, कहता कुछ है करता कुछ है, कभी भी मुश्किल में खड़ा नहीं होता साहब। और उसका फिर पहले उसको चेहरा असल नजर आ गया। ट्रम्प ने पाकिस्तान समझ रखा, अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान समझ रखा था ट्रम्प ने कि भाई जिस तरह पाकिस्तान है, मैं कॉल करता हूँ ये दुम दबा के आ जाते हैं, तो ठीक है, इनके आर्मी चीफ भी मैं बुलाता हूँ, जिस टाइम मर्जी बुला लेता हूँ, इनके वजीर आजम को बुला लेता हूँ। तो मोदी क्या चीज है, एक ही जैसे लोग हैं, एक ही बाप से बिछड़े हुए हैं, दो भाई हैं, ठीक है। तो मोदी उसने सोचा जैसे पाकिस्तानी हमारे इशारों पे चलते हैं, हम एड देते हैं तो तलवे चाटते हैं, तो शायद मोदी भी तलवे चाटेगा, मगर मोदी क्यों तलवे चाटे कि ये इंडिया जो है वो उसको बहुत 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 बड़ा एडवांटेज है। अब नरेंद्र मोदी एक बड़ी ताकतवर पोजीशन में आ गए, नरेंद्र मोदी इज मोर पावरफुल नाउ। इंडिया स्टैंड, मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ा, ये तो हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, ये साउथ एशिया के लिए ये मेडल है जो ट्रम्प पहना रहा है मोदी को, ये तमगा पहना रहा है, तमगा। नरेंद्र मोदी पहले ही नेशनलिस्ट है, उसकी पार्टी पहले ही नेशनलिस्ट है, वो तो पहले ही ढूंढ रहे हैं एंटी नेशनलिस्ट को इंडिया के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल रात को राहुल गांधी को स्टेटमेंट ना जारी करनी पड़ गई कि मोदी साहब खड़े रहना, झुकना ना, पीछे ना होना, ये ना करना, वो ना करना। वो क्यों करनी पड़ गई भाई, उसको पता है अगर ये नहीं होगा तो अब फॉर एग्जांपल जो इंडियन मीडिया चीजों